Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As now we are on chapter number 3, input and output handling, and today the topic we will discuss is input functions. So now what is input function? In computer programming, input means to feed data into the program through an input devices. C language provide different functions to input data. अच्छा, इनपुट क्या होता है? सिंपली हम काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आप कंप्यूटर का बेसिक होता है 9th में भी आप पढ़ चुके हैं कि भाई कंप्यूटर में इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं। सो इनपुट फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि हम यूज़र से वैसे इनपुट फंक्शन क्या होता है, हमने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा फीड करवाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करवा सकते हैं। सो द थिंग इज़ बेसिकली थिंग इज़ कि आप इनपुट फंक्शंस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ फीड करवा सकते हैं, ठीक है। अब सी लैंग्वेज जैसे हमने पढ़ा था, सी लैंग्वेज में आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो हमने प्रिंट एफ पढ़ा था। इसी तरह सी लैंग्वेज भी कुछ डिफरेंट इनपुट फंक्शंस को जो है वो ये भी कैरी करती है, जिसके थ्रू जो है हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास इनपुट फंक्शन कौन सा है, स्कैनएफ फंक्शन। जब भी आपसे पूछा जाए आपके पास इनपुट फंक्शन कौन सा है तो आपने स्कैनएफ फंक्शन बताना है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज जो है वो फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र क्या करती है, वो स्कैनएफ फंक्शन को जो है यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, अगेन ऑब्वियसली इट इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्कैनएफ, सबसे पहले आपने स्कैनएफ लिखना है और ये स्कैनएफ आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। स्कैनएफ क्यों यूज़ होता है, फॉर इनपुट। जब भी आपने इनपुट पे कोई भी काम करना है आपने स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करना है। नेक्स्ट होता है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए हम जो जैसे हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं ना, लेट सपोज इंटीजर वैल्यू में मेरे पास 2, 4, 5, 6, 7, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा ना, अगर मैं इन इंटीजर्स वैल्यू पे काम कर रही हूँ तो इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यूज़ पे काम कर रही हूँ, 2.4 हो गया, 5.6 हो गया, या कोई भी और वैल्यूज़ हो गई, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। लेट सपोज अगर मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करनी है, ये चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को आप जो है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो %c, ठीक है। और अगर मुझे कैरेक्टर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और अगर मुझे कैरेक्टर होता है हमारे पास जिसमें हम सिर्फ एक ही लेटर को जो है वो प्रिंट करवाते हैं, तो ये हमारे पास कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो %, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली हम यही जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। हमारे प्रोग्राम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज़र ने इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करनी होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास %, ये डी लगेगा। ये हमारे पास किस लिए, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। हमारे पास किस लिए, फ्लोट वैल्यूज़ के लिए। फ्लोट वैल्यूज़ का पता है ना, जिनमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ होते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। सो आप जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं आप अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप यूज़ करते हैं कि हम डाटा टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे है आपके पास ये कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स मतलब कि जो हमने प्रोग्राम में स्टार्ट में वेरिएबल्स बनाए थे हम वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी है, मैं इसी से आपको जो है ना वो सारी चीज़ें बता भी दूंगी कि ये इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है और इस प्रोग्राम में इसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल्स, किस तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ करें, इंटीजर वैल्यू यूज़ करें, हम वेरिएबल्स में फ्लोटिंग पॉइंट या वैल्यूज़ यूज़ करें, स्ट्रिंग यूज़ करें, क्या यूज़ करें, वो हम उसके अकॉर्डिंग उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं और कब यूज़ होते हैं, ठीक है। दीज आर रिटन विद डबल कोट्स विद और विदाउट स्पेसेस। अच्छा, ये चीज़ भी आपको मैं बताती हूँ। डबल कोट्स का क्या मतलब है इसमें, जब इसके लिए सेकेंड ओके है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। पहले आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे,
उसको उसके डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और उसके बाद आपने कोमा ऐड करना है, उससे पहले इसके साथ कोमा आपने ऐड नहीं करना है। इस सेंटेक्स का बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है सी लैंग्वेज बहुत सेंसिटिव है और अगर उसमें ज़रा सा भी सेंटेक्स एरर आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा एरर्स दे देते हैं, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे समझ नहीं आती कि भाई कौन से एरर्स हैं। वैसे तो वो कंसोल में डिस्प्ले भी करता है कि इस लाइन में ये वाला एरर है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ध्यान रखना है कोड लिखते हुए, ठीक है। ओके, next the thing is a list of variable consists a list of variables separated by comma into which the values are to be entered in C language. A percent sign, this a percent sign symbols is used in scanf. okay, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि a percent sign किस फंक्शन में यूज़ होता है हमारे पास scanf में, ठीक है। printf, देखिए printf में ना हमने सिर्फ स्क्रीन पे कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। जब हमें यूज़र से वैल्यू लेने होते हैं, मैं आपको बताऊंगी यूज़र से वैल्यू में और दूसरे में क्या डिफरेंस है। तो यूज़र से जब हमें वैल्यू लेनी होती है ना, तब हम scanf यूज़ करते हैं और जब उसके वेरिएबल्स के साथ % साइन हम लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल होता है। बिफोर द नेम ऑफ अ वेरिएबल टू विच अ वैल्यू टू बी असाइन, अ % साइन रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन। अब ये आपके पास डेफिनेशन हो सकती है, यहाँ पे बन भी सकते हैं कि अ % साइन किस चीज़ को रेफ़र करता है। तो % साइन रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द वेरिएबल इज़ गोइंग टू स्टोर। फॉर एग्जाम्पल, टू इनपुट वैल्यूज़ इनटू 2 इंटीजर्स a and b, द scanf फंक्शन इज़ रिटर्न। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख के बताती हूँ, मतलब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, ठीक है। इसको हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब होता है कि अगर जो चीज़ आप कॉपी या पेपर पे लिखें तो वो आपके पास ड्राई रन होता है, ठीक है। तो अच्छा, जब भी आपने प्रोग्राम लिखना, ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले आपने जो है ना वो लाइब्रेरीज ऐड करनी होंगी। तो हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h एक ये आपने ऐड करनी है, ठीक है। ये क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर printf का फंक्शन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं हैश इंक्लूड stdio.h लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लाइब्रेरी लिखी, मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है ना, तो हमने हेडर फाइल में पढ़ा था कि अगर हम जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करें? scanf फंक्शन यूज़ करें। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर scanf फंक्शन यूज़ करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइब्रेरी लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास हैश इंक्लूड conio.h। आप जब भी प्रोग्राम लिखें ना, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, आपने ये 2 लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ठीक है, लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद जो चीज़ आपने ऐड करनी है, ये फर्स्ट थिंग होती है लाइब्रेरी ऐड करना। द सेकंड थिंग इज़ आपने वॉइड का फंक्शन ऐड करना है, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे वो वॉइड में ही आप काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपने ऐड करनी है करली ब्रैकेट्स। उसके बाद अब हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है, लाइक मैं ये चाहती हूँ कि यूज़र इनपुट दे। लेट सपोज मैंने सम करना है, तो मैं लाइक सम में, जैसे हम मैथ्स में कर रहे होते हैं, क्या करते हैं हम x + y करते हैं और उसकी वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल में हम स्टोर करवाते हैं। लेट सपोज ये z हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे x में यूज़र अपनी मर्ज़ी से वैल्यू एंटर करें और y में भी यूज़र जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से वैल्यू एंटर करें। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपने प्रोग्राम के अंदर आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, scanf फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये, इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जी प्रोग्राम लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कोई भी पेपर में किसी भी किस्म का प्रोग्राम आ जाए तो आपने उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने लाइब्रेरी ऐड करनी है, उसके बाद आपने वॉइड का फंक्शन ऐड करना है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं ना, तो सी लैंग्वेज में जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो वॉइड होता है। इंट मेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस उसमें 1-2 चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन हम बेसिकली आप ट्राई करें कि आप इसी फंक्शन को यूज़ करें। उसके बाद आपने जब भी वेरिएबल्स, देखो मैंने क्या करना है, मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी है। लेट सपोज मुझे मतलब मुझे कोई भी वैल्यू लेनी है ना, तो उसके लिए मैं वेरिएबल्स बनाऊंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक वेरिएबल a हो गया, एक वेरिएबल b हो गया, ठीक है। और ज़ाहिर है मुझे एक ऐसा भी वेरिएबल तो चाहिए ना कि मैं जब a और b को प्लस करूँ तो उसका आंसर किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। ये जैसे मैं बता रही ना, z = x + 4y, ठीक है। तो x भी लूँगी, y वेरिएबल भी लूँगी और z वेरिएबल भी लूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम में ना जो मेन चीज़ है ना वो आप लेते हैं डाटा टाइप। आपने डाटा टाइप लेनी है।
डाटा टाइप कैसे आप यूटिलाइज कैसे आप यूज़ कर सकेंगे मैं आपको बता दूँ। जैसे मुझे ना प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए मतलब 4, 5, 6 वैल्यूज़, इस तरह की वैल्यूज़ चाहिए, मुझे पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं चाहिए। अब ये वैल्यूज़ मेरे पास कौन सी हैं? इंटीजर डाटा टाइप। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सी डाटा टाइप लिखूँगी? इंट। ठीक है, कि मैं जो वेरिएबल्स लूँगी या जो यूज़र वेरिएबल्स एंटर करेगा वो इस इंटीजर फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यूज़र ने पॉइंट वैल्यूज़ एंटर करनी होती हैं, कुछ कोई डाटा उसका ऐसा जैसे हाइट विड्थ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो उसमें उसको वैल्यूज़ चाहिए पॉइंट वाली, जैसे हमारे पास 4.5, 6.5 इस तरह की वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे इंट की जगह को क्या लिखूँगी? फ्लोट। ठीक है, फ्लोट लिखूँगी। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ आप अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, अगर आपके प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंट का। अच्छा, उसके बाद मुझे वैल्यूज़ क्या करनी है? मुझे 3 वेरिएबल्स बनाने के। एक यूज़र जो भी लाइक लेट्स सपोज यूज़र 4 एंटर करता है तो वो किसको असाइन हो जाए? ए को। यूज़र 5 एंटर करता है तो वो किसको असाइन हो? बी को। अब ए प्लस बी करेगा जो वो, तो उसके जो भी आंसर होगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी। ठीक है, आप जब भी स्टेटमेंट एंड होगी आपने एंड पे सेमी कॉलन लगाना है लाजमी। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है? प्रिंट एफ। अब मैं प्रिंट एफ क्यों यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट number and now I'm going to close the line. For closing the line you will use semicolons. okay, colons आपने यूज़ नहीं करने, semicolons आपने यूज़ करने, आपने कोमा यूज़ नहीं करना, आप ये semicolons यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है scan f percentage d, then we will use a % sign a. After that we will use printf enter the second number now again what we will write? scan f %d a %b। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये समझा दूँ क्यों लिखा हुआ मैंने। प्रिंट एफ फंक्शन, देखिए मेरी बात सुने, जब ये फंक्शन रन होगा ना तो अब हमारे पास एक ब्लैक कलर की कंसोल होती है, इस तरह की कंसोल हमें शो होती है, इस तरह की होती है कंसोल। ठीक है, जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँ ना तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, एंटर द फर्स्ट नंबर। सो ये इजी हो जाएगा यूज़र के लिए भी कि भाई उसने क्या करना है, इस प्रोग्राम में कोई ना कोई नंबर एंटर करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रही हूँ ना एक, तो इस मैसेज के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? प्रिंट एफ। ठीक है, जब यूज़र यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर करेगा उसके बाद वो एंटर की जो है वो प्रेस करेगा तो फिर उसको एक और मैसेज हो जाएगा, प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब देखें, मैंने क्या कहा था कि हम स्कैन एफ लेते हैं यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। अगर मैं ये स्कैन एफ नहीं लिखूँगी ना तो यूज़र यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यूज़र हूँ, मैंने जब एडिशन करनी है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे तो अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ ऐड करनी है ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी? स्कैन एफ। आपने प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? स्कैन एफ। आप स्कैन एफ यूज़ करेंगे तो ही यूज़र यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर कर सकेगा। आप स्कैन एफ यूज़ नहीं करेंगे, यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर नहीं कर सकेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब देखिए, मैंने कहा था कि हम स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्यों यूज़ करते हैं? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द इंट। यहाँ पे जो आप डाटा टाइप लिखेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। अगर आप यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट लिखते हैं तो यहाँ पे आप %f यूज़ करेंगे। अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं डाटा टाइप तो यहाँ पे आप %s यूज़ करेंगे, और अगर आप करैक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे आप %c यूज़ करेंगे। डन।
अब ये होता है, ये परसेंट साइड होता है, ये उस वेरिएबल को एड्रेस करता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सी है ना, दिस इज़ ओनली यूज टू स्टोर द आंसर, ठीक है। तो आपने स्कैनफ उधर ही यूज़ करना है जिन जिन वेरिएबल्स में आपने इनपुट लेना है। लेट्स सपोज, क्यों, देखिए मेरी बात सुने, मेरे पास यहाँ पे ए है, मुझे एक वैल्यू चाहिए ए में, लेट्स सपोज 4 यूज़र एंटर कर दो, एक वैल्यू चाहिए मुझे बी में, लेट्स सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपने स्कैनफ उतनी दफ़ा ही लिखना है जितनी वैल्यूज़ के अंदर आप इनपुट लेंगे। समझ आ गए यहाँ तक? सी वैल्यू के अंदर हम कोई इनपुट नहीं ले रहे, सी वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं ले रहे, तो हम इसके लिए स्कैनफ नहीं लिखेंगे। गॉट इट? यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स ले रहे हैं और 2 नंबर्स का हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखने के बाद ये काम करना है आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं, उनकी डेटा टाइप लिखनी है, फिर आपने प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है, और अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूज़र से इनपुट लेनी है तो आपने हर प्रिंट एफ के साथ उसका अपना स्कैन एफ लिखना है, ठीक है। स्कैन एफ लिखेंगे, फिर सेकंड प्रिंट एफ क्यों लिखा है, ताकि जब यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर कर ले तो फिर वो सेकंड नंबर भी तो एंटर कर सके ना, उसके लिए फिर मैंने अलग स्कैन एफ उसके लिए लिख दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, देखिए कंप्यूटर को कोई चीज़ नहीं पता होती, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, कंप्यूटर को कुछ पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, जब तक आप प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर लेते वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं देगा। सो आपने अगर एडिशन करवाना है तो आपने ये सपोज नहीं करना कि मैंने प्रोग्राम लिख दिया खुद ऐड कर देगा, नहीं, आप क्या करेंगे, आप उसको फॉर्मूला बताएंगे। अब क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, C = A + B, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द सम, ठीक है, A + B। हमें इनपुट किस में लेनी है, A और B में इनपुट लेनी है, इस वजह से हमने A और B के लिए, A के लिए मैंने यहाँ पे उसका स्कैनफ यूज़ किया फॉर टेकिंग इनपुट, एंड B मैंने दोबारा यहाँ पे B के लिए स्कैनफ लिया। अच्छा जो है स्कैनफ यूज़ किया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे %D आपने पहले लिखना है, उसके बाद आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसमें आपने इनपुट लेनी है। तो मेरे पास पहला वेरिएबल क्या है, A, फिर अगेन आपने दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा टू डिस्प्ले द मैसेज, फिर आपके पास ये वेरिएबल भी तो है ना, सेकंड वेरिएबल में भी तो हमने जो है वो डाटा को एंटर करना है, तो हम %D और फिर अच्छा बेसिक ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, ये इस वेरिएबल के लिए होगा और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इस वेरिएबल के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है A + B। अब हमने A + B लिखा, लाइन हमारी कंप्लीट होगी, हमने जो है ना वो टर्मिनेटर लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ये बेसिकली हम इसको टर्मिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन, द सम इज %D C। अच्छा इसका क्या मतलब है, इस चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी, आपने %D ही लिखना है यहाँ पे हमेशा। जब भी आप इनपुट ले रहे हैं तो आपने कभी भी वहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखनी होती, ठीक है। ये वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई A + B का सम हमारे पास एक तो किस में आया है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसमें इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करें ताकि वैल्यू जो है ना वो इंटीजर में आए। उसके बाद आपने C लिखना है, क्यों, क्योंकि आंसर किस में स्टोर हो रहा है, C में। गॉट इट? तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये C के लिए यूज़ हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेट CH, ये आपने हमेशा लिखना है जब भी आप प्रोग्राम एंड करें उससे पहले आपने गेट CH फंक्शन डालना ही डालना है, चाहे जो मर्जी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आपने एंड पे गेट CH डालना ही डालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको करते हैं, जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे ना कोड में वही चीज़ कंसोल पे इंप्लीमेंट होगी। आपने अगर मैसेज लिखा ना एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे आउटपुट में आप एंटर द फर्स्ट नंबर ही लिखेंगे, ऐसा नहीं करना आपने यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर लिख दिया और कंसोल में जाकर लिखा एंटर द नंबर, नहीं, जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपने आउटपुट में भी लिखना होगा, ठीक है। अब एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज यूज़र जो है वो 4 वैल्यू एंटर करता है, यूज़र 4 वैल्यू एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद आपके पास सेकंड मैसेज आएगा, मैं सारा नहीं लिख रही, मैं सिर्फ यहाँ पे सेकंड तक लिख रही हूँ, सेकंड नंबर। सो लेट्स सपोज यूज़र 5 सेकंड नंबर एंटर करता है,
उसने यूज़र ने एंटर कर दिया और वैल्यूज़ आपने इंटीजर में एंटर करनी है। क्यों? क्योंकि हमने डाटा टाइप क्या यूज़ किया यहाँ पे इंटीजर। आप वैल्यूज़ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने इंटीजर यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे आप फ्लोट की वैल्यूज़ एंटर करेंगे, तो वो फ्लोट वाली वैल्यूज़ को, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को वो कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डाटा टाइप यहाँ पे इंट बताई हुई है। उसके बाद आपके पास जब ये ऐड कर लेगा तो आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ये वाला मैसेज जो आपने लिखा हुआ है, द सम इज़। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि आपने कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं डालनी, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिखेगा, द सम इज़ 9, सिंपल। और ये 9 किस में स्टोर हो रहा है हमारे पास, इस सी में। समझ आ गई? तो ये आपके पास प्रोग्राम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि स्कैनफ हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोग्राम हमने कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें हमने अपने प्रोग्राम में जो है ना लाइक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या यहाँ पे लिखना है। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।